नरम लहजे और मीठी जुबान से काम लेने वाले को आज तलख नवाई करना पड़ रही है, क्योंकि मक्ता में आ पड़ी है सुखन गुस्तराना बात। मुझे साफ गोई से काम लेते हुए ये कहने दीजिए कि पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। नून लीग की ना इस वक्त कोई तंजीम है, ना कोई बयानिया, ना शहबाज शरीफ सियासत के स्टेज पर चढ़ने को तैयार हैं, और ना मरियम नवाज ने आज तक लाहौर या पंजाब के पार्टी अहदेदारों से एक भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी को पंजाब में गिलानी खानदान और मखदूम खानदान की वजह से चंद नशिस्तें मिली, लेकिन पार्टी वोट बहुत कम हो चुका और बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद से पंजाब में एक भी नया वोट नहीं बढ़ा। सच तो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ही इन दो सूबों की मकबूल तरीन जमात है। अगर कल इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में स्वीप कर जाएगी पीटीआई। ये अलग बात है, तहरीक इंसाफ में हुकूमत चलाने की सलाहियत ना पहले थी ना अब है। इसके साथ साथ एक ठाटे मारता हजूम जरूर है, मगर पंजाब में ना सूबाई सतह पर उसकी कोई तंजीम, ना कोई जिलाई सतह पर। एक इलेक्शन तो पीटीआई जीत सकती है, मगर इसके बाद इसका मुस्तकबिल भी तापनाक नजर नहीं आता। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ खान और आसिफ जरदारी साही पाकिस्तान में औसत उम्र के हवाले से बहुत बूढ़े हो चुके। अल्लाह सबको उम्र खैर अता करे, मगर मौत और बीमारियां तो इंसानी दायरे का हिस्सा हैं। इसलिए मुल्क की सीने की आदत की रुखसती या गैर हाजिरी के बाद मुस्तकबिल में एक बहुत बड़े सियासी खला का सामना होगा। अब जबकि मुक़्तदरा अपनी तरफ से सब बड़े खतरात का कला कमा कर चुकी है, उसे फौरी मसला ये दरपेश होगा सियासी खला को कैसे पुर करना है। अदलिया की तरफ से खतरात से निपटा जा चुका और किसी हद तक मुनसिफों से मौजूदा निज़ाम तलपट करने का खतरा भी टल गया है। IMF पैकेज मिलने से डिफॉल्ट और मौशी अबतरी का खदशा भी खत्म हुआ। फौजी ओहदों में तोसी से मुक़्तदरा के ओहदेदार पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो गए। निज़ाम की मजबूती के बावजूद ये सवाल बहरहाल अब भी मौजूद कि अवामी पसंदीदगी और हिमायत के बगैर ये निज़ाम देर पार नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है। सूरत हाल 1988 जैसी है, जब पीपल्स पार्टी मकबूलियत की इंतहा पर थी। एस्टैब्लिशमेंट ने बेनजीर भुट्टो की ताकत और मकबूलियत को रोकने के लिए IGI की बुनियाद रख डाली। गोज पार्टी की तश्कील और उसका किरदार इंतहाई मुतनाज़े और मुल्क के लिए शदीद नुकसानदेह था, मगर हकीकत यही कि IGI के पीछे उस वक्त की ISI थी। यही मामला जनरल मुशर्रफ की 1999 में फौजी बगावत के वक्त दरपेश था तो काफ लीग वजूद में आई। 2002 में पीपल्स पार्टी में से पेट्रियट निकाली गई। खान को निकालने के बाद तहरीक इस्तेहकाम खड़ी की गई, मगर वो नाकाम हुई। इन सब तजुर्बात या सियासी महमात का नतीजा अच्छा नहीं निकला। मुआशरा तकसीम दर तकसीम होता रहा और कोई ना से भी ऐसा ना था कि जिसकी आवाज़ मुक़्तदरा तक पहुँचने और वो उसको मान ले। मुझे महसूस होता है एक बार फिर लोहा गर्म है। एस्टैब्लिशमेंट नई सियासी पार्टी या ग्रुप को मैदान में उतारकर नागुज़ीर समझ रही है कि नई किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बयानिए और अगले इलेक्शन में इसके मुकाबले के लिए बनाए जाने का इम्कान है। रिपब्लिकन पार्टी और कन्वेंशन लीग के क्याम से ये नाकाम तजुर्बे शुरू हुए और अब एक नया तजुर्बा होने वाला है। असल में समझा ये जा रहा कि कमजोर पीपल्स पार्टी और बगैर बयानी के नून लीग से मुक़्तदरा को जिस अवामी हिमायत की शदीद ख्वाहिश है वो उसे नहीं मिल पा रही। मुक़्तदरा को ये बात बहुत गिरा गुजर रही है। वो चाहती है कि कारकर्दगी और बयानी के साथ नई लीडरशिप मैदान में उतारी जाए। माजी के ऐसे तजुर्बा ज्यादातर नाकाम हुए, मां नवाज शरीफ और खान के। नवाज शरीफ भी इसलिए कामयाब हुए कि पीपल्स पार्टी कमजोर थी तो नवाज शरीफ ने उसे मुक़्तदरा की मदद से पंजाब बदल किया। खान इसलिए कामयाब हुए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद हो चुका था, चुनाचा फौज की मेहरबानी से अपोजिशन का खला आसानी से पुर हो गया। मुक़्तदर हलकों में ये सोच कि इमरान खान के खिलाफ कोई मौसर बयान या कारकर्दगी वाली लीडरशिप और मजबूत शख्सियत ही कारगर साबित हो सकती है। मेरी राय में तो मसनूई तजुर्बे नाकाम होते हैं। खैर देखिए इस बार क्या होगा। क्या कोई नवाज शरीफ पैदा होता है या फिर नाकाम याजर या नाकाम राव सिकंदर इकबाल या नाकाम जहांगीर तरीन। सच तो यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग ने खा लिया था। दबाव, सख्तियों और लालच हरबे से काम लेकर पीपल्स पार्टी बदतरीज दफन की गई। कारकर्दगी और बयानी ने भी असर दिखाया। अब की बार नून लीग को तहरीक इंसाफ पंजाब में तकरीबन खा चुकी है और दिलचस्प बात ये कि तहरीक इंसाफ ने कोई कारकर्दगी भी नहीं दिखाई, सिर्फ जोरदार बयानी से ही नून लीग को कच्चा चबा गई। अब तहरीक इंसाफ का इम्तिहान शुरू है, मगर मचोल ने मुंह खोल लिया और इस बार शिकार तहरीक इंसाफ होगी। पार्टी के अंदर कामयाबी से ग्रुप बंदी हो चुकी। यूट्यूब और इंतहा पसंद एक तरफ, मुंतखब और संजीदा की आदत दूसरी तरफ। पार्टी के अंदर मुक़्तदरा की जड़ें मजबूत हो चुकी। देखें वो अपने पसंदीदा लोगों को कब जाहिर करती है।